हाय दोस्तों, फिलोलॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्वागत है। मैं हूं समद और अब मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं प्रोनाउंस को कंप्लीटली समझाऊंगा। आज यह प्रोनाउन की सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि प्रोनाउन होते क्या है और इंग्लिश में कितने प्रोनाउन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोनाउन को समझते हैं कि प्रोनाउन होते क्या है। प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं हम इसको? सर्वनाम। और सामान्यतः इसको परिभाषित किया जाता है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे कि मेरा नाम है समद, तो मैं लिख सकता हूं कि समद इज टीचिंग। समद इज टीचिंग। इस वाक्य में नाउन क्या है? नाउन है समद, क्योंकि हमने जाना था किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह, किसी भी वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो इस वाक्य में जो नाउन है वो है समद। अगर हम चाहें तो हम यहां लिख सकते हैं आई एम टीचिंग। बात तो एक ही है, तो समद मेरा नाम है, समद इज टीचिंग, या फिर हम कह सकते हैं आई एम टीचिंग। बात तो एक ही है। तो यहाँ पे ये जो नाउन है इसकी जगह पे हमने आई का उपयोग किया। ये जो आई है ये क्या है? ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, कोई भी शब्द जो कि नाउन की जगह पर उपयोग किया जाए वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा प्रोनाउन। ठीक है, अब यहां पे कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमने लिखा रवि ईट्स अ मैंगो। रवि एक आम खाता है। ठीक है, इस वाक्य में आपको दिखाई दे रहा होगा रवि क्या है? रवि एक नाउन है। अगर मान के चलिए हमें प्रश्न पूछना है, ठीक है, तो प्रश्न पूछना है कि आम कौन खाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम रवि की जगह पे लिखेंगे हु। हु ईट्स अ मैंगो। आम कौन खाता है? तो यहां पे जो हु है वो क्या है? एक प्रोनाउन है। आई बात समझ में कि कोई भी शब्द जो कि नाउन की जगह पर उपयोग किया जाए वह कहलाएगा प्रोनाउन। ठीक है, अब सामान्यतः लोगों को ये लगता है कि यार इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन, जैसे अगर बच्चे सीखते हैं तो उनको लगता है कि यार प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश में बहुत सारे प्रोनाउन हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये तो है ही प्रोनाउन। इसके अलावा दिस, दैट, दोज, दीज, ये भी प्रोनाउन है। इसके अलावा हु या इस तरह के जितने भी आप WH वर्ड पढ़ते हैं उनमें से काफ़ी जो हैं वो प्रोनाउन है। जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये भी प्रोनाउन है। दैट भी प्रोनाउन है। इसके अलावा आपने सुने होंगे समबडी, एनीबडी, नथिंग, नोबडी, है ना? ऐसे जो शब्द होते हैं ये भी प्रोनाउन है। ईच अदर जैसे शब्द जो हैं, ईच अदर हो गए या फिर वन अनदर हो गए, या फिर ईच अकेला भी अगर आप चाहें तो प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी प्रोनाउन जैसे कि आपने सुने होंगे, कुछ और प्रोनाउन हैं जो कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, या फिर आपने सुने होंगे जैसे कि माइन, योर्स, देयर्स, ऐसे वर्ड सुने होंगे। तो ये सभी प्रोनाउन होते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन जो है वो बहुत सारे हैं और हमें सभी प्रकार के प्रोनाउन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस सीरीज में आपको बहुत सारे प्रोनाउन के बारे में सीखने को मिलेगा। अभी ये पहली वीडियो है, इसमें सिर्फ एक इंट्रो था प्रोनाउन होते क्या है। अब आगे चल के हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, उसके बाद हम जानेंगे इम्पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, डमी प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन के जितने भी टाइप होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, सभी को हम डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।